लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भक्त ध्रुव का प्रथम परिच्छेद पूर्वाभास, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। भारत के इतिहास में मनु परम प्रसिद्ध हैं। उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की थी। अपने कठोर तप के प्रताप से मनु मनुष्यों के पिता के आसन पर प्रतिष्ठित हैं। श्रुति मार्ग को धर्म सम्मत रखने का इन्हें ही अधिकार दिया गया है। महाप्रलय में भी इनका नाश नहीं हुआ। मनुष्यों के बीज रूप से उनकी पुनः सृष्टि करने के लिए ये बच रहे थे। तपह प्रभाव से इनका शरीर पुष्ट, गठन सुंदर और रंग गोरा था। ये पराक्रमी भी बड़े थे, वीर्यवान और जितेंद्रिय थे। संसार में मनुष्य जाति के प्रथम और मुख्य आदर्श यही कहलाते हैं। मनुष्य सृष्टि के पहले महाप्रलय के द्वारा संसार का नाश हो जाता है। नाश के कारण ये है, मनुष्यों में मिथ्याचार की मात्रा बढ़ जाती है। व्रत विधान, यज्ञ दान, जप तप सब नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मणों में नीचता आ जाती है। शूद्रों में धर्म का भाव बढ़कर अंत में महा अनर्थकारी दंभ का रूप धारण कर लेता है। क्षत्रिय अपने वीर कर्म से रहित और पतित होकर हत्याएं करने लगते हैं। वैश्य नीच उपायों से धन संग्रह करना अपना परम धर्म समझते हैं। राजा स्वेच्छाचारग्रस्त हो जाता है। वर्णाश्रम धर्म का निशान भी संसार में नहीं रह जाता। चारों ओर अपनी डफली और अपना राग वाली कहावत चरितार्थ होती है। धर्म से च्युत होने के कारण लोग अल्पायु होते हैं। उनमें असत्य भाषण, दूसरों को ठग कर अपनी जिंदगी बसर करना, इस तरह के सैकड़ों दुराचार समा जाते हैं। बाल विवाह और वृद्ध विवाह की प्रथा प्रचलित हो जाती है। 8-8 और 10-10 वर्ष की बालिकाओं के संतान पैदा होने लगती है। सृष्टि में चारों ओर पाप की पताका फहराने लगती है। कलिकाल के उस अंत समय में उसका नाश हो जाता है। पहले अनावृष्टि होती है। कई साल तक लगातार पानी न बरसने के कारण हरे हरे पेड़ पौधे जलकर राख हो जाते हैं। अन्न नहीं पैदा होता। जीव जंतु भूखों मरने लगते हैं। फिर सूर्य भगवान भी उग्र रूप धारण कर लेते हैं। नदियों और तालाबों का पानी सूख जाता है। जल जंतु भी तड़प तड़प कर मौत के शिकार होते हैं। जब संसार का इस तरह आधे से अधिक नाश हो जाता है, तब ईश्वर की इच्छा से बड़े काले काले बादल आसमान को घेर कर प्रलय की वर्षा आरंभ कर देते हैं। इतना अधिक जल होता है कि समुद्र का पानी उमड़कर जमीन के ऊपर आ जाता है। सब देश और गांव बह जाते हैं। बड़े बड़े पहाड़ों की चोटियां भी पानी के अंदर हो जाती हैं। तब संपूर्ण सृष्टि विनाश को प्राप्त होती है। जिस परमात्मा की इच्छा से संसार में प्रलय होता है, उसी की इच्छा से फिर से सृष्टि उत्पन्न होती है। नाश और सृष्टि की लीला देखते रहना ही मानो सच्चिदानंद भगवान की यथार्थ इच्छा है। इस बार महाप्रलय के बाद सृष्टि का क्रम फिर से शुरू हो गया था। जल स्थल जल जीवों और स्थल जंतुओं की सृष्टि हो चुकी थी। शस्य श्यामला भूमि पर कुसुमित लताओं और गुंथों से वसंत की वायु बहने लगी थी। जलाशयों में लहरों के साथ कमल का कौतुक होने लगा था। संसार के हृदय पर सजीवता विहार कर रही थी। ये स्वर्ण युग था, सृष्टि की शोभा का पहला श्रृंगार। इस समय हिमालय के नीचे समतल गंगा और यमुना की तटभूमि पर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। सृष्टि की प्रथम छटा बड़ी विचित्र थी। वो शोभा आज तक विचारवान मनुष्यों की आदर्श मूर्ति हो रही है। उसी राज्य में बसने के लिए लोग लालायित हो रहे हैं। अस्तु मनु एक सभ्य जन समुदाय के पालक थे। उनकी राजधानी बड़ी सुहावनी और अजीब सी थी। उसमें आडंबर न था, परंतु उसकी वो उतनी ही श्री औचित्य के आसन पर समासीन हो रही थी। सारांश ये कि चारुता हद दर्जे को पहुंची हुई थी। जिस गढ़ के अंदर महाराज मनु रहते थे, उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी हुई थी। सदा वहां अथाह पानी भरा रहता था। गढ़ में घुसने के लिए बड़े बड़े 8 फाटक थे। सब फाटकों से राजा के महल तक सीधा रास्ता गया हुआ था। रास्ते के दोनों ओर सुगंधित फूलों के पेड़ लगे हुए थे। पेड़ों में भांति भांति की लताएं लिपटाई गई थीं।
जगह जगह पर कुएं और तालाब थे। हर फाटक पर एक एक साथ कई संतरियों का पहरा रहता था। पुरी सब प्रकार से सुरक्षित थी। आदि युग के मनुष्य भी बड़े बलवान और डील डौल के बड़े हष्टपुष्ट होते थे। सुराज्य था, इसलिए मनुष्यों में एक दूसरे से प्रेम का बर्ताव था। ईर्ष्या की बेली उस समय भारत वसुंधरा की छाती पर लहराने न पाई थी। न इससे किसी को क्षतिग्रस्त ही होना पड़ता था। सब लोग प्रसन्न रहते थे, सब लोग संपन्न थे। अभाव का अनुभव कभी किसी को स्वप्न में भी न होता था। राज्य की श्रृंखला में किसी प्रकार की शिथिलता न थी। सबके लिए राज्य का प्रबंध सुखकर था और वो प्रजा के स्वत्वों पर ध्यान रखकर किया गया था। उसके अनुसार कार्य करने और उसी के अनुसार चलने की प्रजा की हार्दिक अभिलाषा थी। सदाचार, स्पष्टवादिता, निरहंकारिता, मधुर आलाप, मितव्ययिता, व्यायाम, हास्य प्रमोद आदि के लिए लोगों को उपदेश दिए जाते और उन्हीं के अनुसार उनसे काम भी लिया जाता था। प्रजा से लिया गया कर प्रजा के हित के लिए ही खर्च होता था। धर्मनिष्ठ ब्राह्मणों को राज्य की ओर से काफी सहायता मिलती थी। वे निश्चिंत होकर 3 वर्णों के बालकों को उचित शिक्षाएं देते और ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन कराते थे। कभी किसी की संतान को बाल्यकाल में ही काल का ग्रास होते नहीं देखा गया। विवाह शास्त्रीय रीत से हुआ करता था। कभी बाल विवाह या वृद्ध विवाह नहीं होता था। उस समय अब की तरह बाल विवाह की व्यर्थ प्रशंसा भारतवर्ष में न होती थी। आदि सृष्टि में मनुष्य हर तरह से सुख और शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। महाराज मनु केवल तपस्वी ही न थे, वे बड़े नीतिज्ञ और मनुष्य चरित्र के ज्ञाता थे। उन्हें ज्ञान, विज्ञान, राजनीति और धर्मनीति, समाज और शासन, सब विषयों का पूर्ण ज्ञान था। किस तरह से राज्य की परिस्थिति में सुधार करना राजा के लिए आदर्श कार्य कहलाता है, किस तरह की रीतियों का अनुसरण किया जाए तो प्रजा में पारस्परिक प्रेम भाव दृढ़ होता है, किन विधानों की रचना हो तो प्रजा आदर्श भ्रष्ट नहीं होती, किस मार्ग पर रहना मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़ा धर्म है, संसार में किस उपाय से थोड़े समय में काफी ज्ञान संचय हो सकता है, बालकों की तंदुरुस्ती के लिए गुरुकुलों में किस किस तरह की व्यायाम प्रणालियों का प्रचलन किया जाए, इस तरह की आवश्यक सैकड़ों बातों पर विचार होता था और निर्णय हो चुकने पर उस विषय पर अमल किया जाता था। महाराज मनु की देह भी बड़ी ही सुसंगठित थी। तपे हुए सोने का सा गोरा रंग, काले और चमकीले बाल, ललाट प्रशस्त और तेजव्यंजक शुक्रतुंड सी नासिका, बड़ी बड़ी रत्नार आंखें, स्फूर्ति और कांति से चमकती हुई शेर की सी गर्दन, आजानुलंबित बाहें, हाथी की सूंड सी भरी हुई छाती, गज भर की चौड़ी और ऊंची, कमर की पेटी का सारा मांस जैसे खिंचकर ऊपर सीने में चला गया हो, केले के खंभों की सी जांग है। महाराज की देह देखकर बड़े बड़े पहलवान उनकी तारीफ किया करते थे कि ऐसा जवान हमने और कहीं नहीं देखा। उनका लोगों के प्रति व्यवहार भी बड़ा मधुर और सरल होता था। महाराज मनु के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। पिता की तरह उत्तानपाद भी बड़े तेजस्वी और पराक्रमी हुए। इनमें क्षत्रियत्व का प्रकाश ज्यादा था। लड़ना, भिड़ना, दंड बैठक करना, तीर चलाना, शिकार खेलना, इन विषयों पर खास तौर से उन्हें प्रेम था। ये घोड़े की सवारी बहुत पसंद करते थे। सौंदर्य और सुकुमारता में ये पिता से भी बढ़कर थे। बाल्यकाल में संपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर यौवन की तरुणता में पदार्पण करते ही उत्तानपाद की प्रतिभा बहुत चमकी। प्रजाजनों में इनकी बड़ी तारीफ होने लगी। जिस तरह प्राचीन वृक्ष के रहते हुए भी नवीन पल्लवों वाले पौधे के नीचे बैठकर ही बागवान को संतोष अधिक होता है, उसी तरह उत्तानपाद की छाया में रहकर प्रजाजन महाराज मनु को भूलने से लगे थे। मनु को भी पुत्र की सर्वप्रियता पर परम संतोष हुआ। वे भी यही चाहते थे। उत्तानपाद को राज्यकार की शिक्षा में अपने रहते हुए ही पारदर्शी कर देने के लिए उन्होंने युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। राज्य की परिचालना में पिता को उत्तानपाद ने अपनी काफी योग्यता का परिचय दिया। मनु को भरोसा हो गया कि पुत्र की शक्ति में संदेह करने की कोई जगह नहीं है। अब भविष्य के लिए प्रजा और राज्य निष्कंटक हो गए। महाराज मनु को अपनी अनुपस्थिति से प्रजा के दुखों की जो शंका हो रही थी वो जाती रही। वे निश्चिंत होकर ईश भजन करने लगे।
धीरे धीरे राज्य के तथा पुत्र के साथ और अपनी प्यारी प्रजा के साथ भी उन्होंने चिरकाल के लिए संबंध परित्याग कर दिया। अपना संपूर्ण समय ईश्वर उपासना में बिताने की लालसा से राजधानी छोड़कर वे अगम अरण्य के आदिवासी हो गए। पिता के वानप्रस्थ ग्रहण कर लेने पर पहले पहल उत्तानपाद को असुविधा सी हुई। बहुत दिनों तक तो उनका चित्त पिता के लिए उदास रहा करता था। इसके पश्चात एकाएक सिर पर राज्य का तमाम भार आ जाने के कारण जी ऊबने और घबराने लगा था। परंतु धीरे धीरे ये अड़चनें टल गईं। अभ्यास हो गया। पिता का वियोग भी विस्मरण के अथाह सागर में डूबकर चिरकालिक श्रद्धा के रूप में स्थित हो गया। प्रजारंजन के उत्तरदायित्व को वे समझते थे, इसलिए चिंताग्रस्त रहते हुए भी उन्हें प्रजा की भलाई के लिए हर एक प्रबंध पर देखभाल करनी पड़ती थी। किसी तरह उन्हें मंत्रियों के मंडल से मुक्ति नहीं मिलती थी। रोज एक न एक आवश्यकता उनके पीछे पड़ी ही रहती थी। यौवन का उत्साह था, हृदय में धर्म की रुचि भी थी, अपना कर्तव्य भी वे समझते थे, इसलिए वे कार्य में कभी शिथिलता नहीं आने देते थे। उनमें व्यसन कुछ न था। शिकार खेलने के सिवा दिल बहलाव के लिए क्षत्रियोचित कर्म की पुष्टि करने वाला कोई और साधन उनके पास न था। नृत्य गीत आदि राजाओं महाराजाओं के अपरिहार्य व्यसनों में उनकी रुचि न थी। मनोरंजन जो कुछ उनके पास था वो उनकी सती पत्नी रानी सुनीति देवी थीं। उन्हें वे बहुत प्यार करते थे। उन्हें प्यार करने के उनमें गुण भी यथेष्ट थे। उनका स्वभाव जैसा मधुर था, रूप भी वैसा ही सराहनीय था। अंग अंग से मानो चांदनी बरस रही थी। मुख पर मुस्कुराहट बनी रहती थी। उसमें पति के प्रति उनका प्रेम, उनकी श्रद्धा और अटल विश्वास की रेखा अंकित हो जाती थी। उस समय तरुणता की वे प्रथम अभिनेत्री हो रही थी। तात्पर्य ये कि उनकी रूप सुधा का अगाध समुद्र उत्ताल तरंगे ले रहा था, परंतु सुनीति के भोलेपन को इसकी खबर न थी। उनकी शिशुता की चपलता बहुत दिन पहले ही उन्हें छोड़कर विदा हो गई थी, परंतु इन्हें इसका ज्ञान न था। एक स्वर्गीय स्थैर्य उन पर धीरे धीरे अधिकार फैला रहा था, परंतु उन्हें इसका कुछ भी आभास नहीं मिला। वे अपने जीवन की नदी में निराधार बहती हुई केवल अपने पति की बाहों को पकड़े हुए थी। ये इतनी ही उनके ज्ञान की सीमा थी, इतनी ही उन्हें खबर थी। अपने सौंदर्य की अक्षय विभूति पर उनका मन न रमता था। रमे भी कैसे? वो जानता न था कि उसके अंदर इतनी शोभा छिपी हुई है। ज्ञान, ध्यान, चिंता, प्रेम, स्पर्श, स्वप्न सब कुछ उनके लिए पति हो रहे थे। रानी की भावना पर महाराज उत्तानपाद भी मुग्ध थे। संपूर्ण भ्रम रानी की प्यार भरी उमड़ती हुई दोनों आंखों को देखते ही मिट जाता था। उन आंखों से जो अमृत महाराज के चिंता क्लिष्ट हृदय पर निकलकर झरता था, उससे उनकी सारी ज्वाला शीतल हो जाती थी। उस अमृत का पान उनके हृदय से इंद्रपद की प्राप्ति की आशा भी हटा लेता था। वे अपने उसी सुख पर तृप्त रहते थे। लालसा की लगाम ढीली तो थी, पर मन की चंचलता मर गई थी। हृदय में वैराग्य की आग तो नहीं जलती थी, पर रानी के दुर्ग में दूसरी वासना का प्रवेश न हो पाता था। महाराज उत्तानपाद की संपूर्ण आशाएं, सारी वृत्तियां तरंगों की तरह उस एक ही समुद्र में समा रही थीं। वहां से चित्त को हटाते हुए उन्हें कष्ट होता था। प्रवाह को फेरने की शक्ति उनमें न थी। स्वभावतः उनका एकाग्र प्रेम रानी के प्रेम पयोधि की परिधि में गिर रहा था। रेणुओं की तरह अगणित वासनाएं उस एक फूल के अंदर समा रही थीं। महाराज को उस एक ही वीणा से अगणित राग रागनियां सुनाई दे रही थीं। तरुणता का प्रथम परिचय समाप्त हो गया। यौवन की सजी फुलवाड़ी में स्वच्छंद विहार होने लगा। इस उद्यान में यौवन का पाठ दोनों बड़ी खूबी से अदा कर रहे थे। वही दोनों अभिनेता भी थे और श्रोता भी। कई पर्दे उठे और गिरे। दीर्घ काल तक ये अभिनय होता रहा। समाप्ति तक मानो कोई नहीं पहुंचना चाहता था। न अधूरा खेल छोड़ने की किसी की इच्छा ही थी। फिर भी दोनों के अज्ञात भाव ने दोनों को उस अवस्था पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से एक बार मनुष्य अपने अतीत और भविष्य जीवन पर जरा देर के लिए दृष्टिपात करता है। महाराज ने भी अपना अतीत जीवन देखा, उसकी समालोचना की, फिर भविष्य की ओर देखा तो कुछ शंकित हो गए, कुछ चिंता सी हुई। वो चिंता उनके मन में स्थायी हो गई, जब तब उन्हें अन्यमनस्क कर देने लगी।
वे एक दूर भविष्य को देखकर उदास हो जाते, चेहरा गिर जाता, प्रेम की भरी हुई प्याली एक ओर रखी रहती, चित्त की चाह हट जाती। रानी को इसके पहले इसकी विशेष फिक्र न होती थी, परंतु महाराज की उदासीनता का कारण वे एकांत में मन ही मन तलाश करने लगीं, तो उन्हें अपनी आत्मा में ही उसका बीज मिल गया। परंतु पहले पहल उन्होंने अपने भाव को पति से छिपाया, पति की आकांक्षा पूरी करने की चेष्टा की, परंतु एक दूसरे उपाय से। शायद ये स्त्री जाति की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। एक दिन संध्या से कुछ पहले महाराज उत्तानपाद अपनी प्रेयसी रानी सुनीति देवी को साथ लेकर जनाना बाग में टहल रहे थे। धीमी मधुर वायु बह रही थी। डालियां डोलती हुई सखियों की तरह बड़ी श्रद्धा से दोनों प्रेमियों का स्वागत कर रही थीं। चिड़ियां पेड़ पर से स्वागत की रागनी अलाप रही थी। पलास के पल्लव तालियां दे रहे थे। हेमंत की स्वर्ण संध्या भी आकर मिलने के लिए उतावली हो रही थी। सूर्य किरणों की बची हुई प्रखरता गुलाबी जाड़े में बड़ी कोमल मालूम पड़ रही थी। बड़े स्नेह से दोनों के मुख पर चिरपरिचय की चारुता अधिक से अधिकतर खिलती जा रही थी। महाराज रानी के साथ वार्तालाप करते हुए भी कुछ चिंतित से हो रहे थे। उसी समय प्यार से पति का हाथ अपने हाथ में ले रानी ने कहा, महाराज, मुझे एक अभिलाषा हो रही है, तुम्हारी आज्ञा हो तो तुम्हें सुना दूं। उसी तरह चिंतामग्न से हुए महाराज उत्तानपाद ने कहा, अभिलाषा का होना विचित्र क्या है? नई नई वासनाएं तो आया ही करती हैं। कहो, मैं यथाशक्ति तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूरी करूंगा। रानी, महाराज, आप उदास रहा करते हैं। मैं आज कई दिनों से देख रही हूं, आपकी ये उदासी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। मेरी इच्छा है कि आप एक दूसरा विवाह कर लें। मेरा मन कह रहा है कि आप विवाह करेंगे तो आपकी चिंताएं अवश्य मिट जाएंगी। राजा, नहीं तो मैं विवाह के लिए तो कभी भी उदास नहीं रहा करता। मेरी उदासी की दवा विवाह है, यह भी तुमने खूब कहा। परंतु मैं एक बात कहूंगा, तुम्हें धक्का लगेगा, तुम्हें चोट आएगी। रानी, नहीं, मैं सच कहती हूं, तुम्हें एतबार न होगा। मुझे बिल्कुल धक्का न लगेगा, मैं सुखी होंगी। सच कहती हूं, मैं सुखी ही होंगी। तुम्हें अगर उससे सुख होगा तो मुझे बिल्कुल दुख नहीं। क्या बात है वो? उत्तानपाद कुछ देर मौन रह गए। कहा, अच्छा, मैं दूसरा विवाह कर लूंगा तो क्या तुम्हें कष्ट न होगा? रानी चुपचाप जमीन ताकने लगी। राजा चुप हो रही। मेरी भी इच्छा नहीं कि मैं दूसरा विवाह करूं। मुझे विश्वास नहीं कि दूसरा विवाह करूंगा तो मेरा मनोरथ सफल होगा। रानी, मुझे भी विश्वास नहीं कि दूसरा विवाह करके तुम मुझे भूल जाओगे। अगर तुम मुझे याद रखो तो बस, मैं और कुछ नहीं चाहती। तुम विश्वास करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राजा, मैं जानता हूं तुम क्यों मुझे विवाह करने के लिए इतना कह रही हो, परंतु लड़का नहीं होता तो इस पर हमारा तुम्हारा भला क्या बस है? ईश्वर की ऐसी ही इच्छा है तो कोई क्या करे। रानी, परंतु अपनी भर तो लोग करते ही हैं। सब बोझ ईश्वर पर ही लादा जाएगा तो कैसे काम चलेगा? देखो, मेरी भी बड़ी लालसा है कि बच्चे को गोद में लूं, खिलाऊं और उसके साथ खेलूं। मेरी लालसा क्या तुम पूरी न करोगे? महाराज उत्तानपाद हंसते हुए रानी के साथ संध्या हो जाने पर अपने महल को चले आए। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भक्त ध्रुव का पहला परिच्छेद पूर्वाभास, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।